अनुराग कश्यप जाने जाते हैं एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के लिए। अनुराग की ऑलमोस्ट हर मूवी कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आती है, या फिर यूँ कहें कि दर्शकों को लीक से हटकर कुछ नया देखने को मिलता है। इसी ट्रेंड को जारी रखते हुए अनुराग कश्यप लेके आए हैं दोबारा, और आज मैं करूँगा इसी मूवी का रिव्यू। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं प्योर देसी रिव्यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी का टाइटल है दोबारा, जिसका मतलब है 2:12। इस मूवी की थीम टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। हालांकि कोई भी इंसान टाइम ट्रेवल नहीं करता, बस एक मैसेज पास्ट में चला जाता है, जिस वजह से टाइम का कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। 1996 में पुणे में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और अनय, जो कि 10-12 साल का एक बच्चा है, उस रात अपने घर में कैमकॉर्डर पे रिकॉर्डिंग कर रहा था। अपने पड़ोस के घर में शोर शराबा सुनाई देने के कारण अनय चेक करने के लिए अपने पड़ोस के घर में जाता है, जहाँ उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। डेड बॉडी को देख के अनय घबरा जाता है और अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन तभी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसे कुचल देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब मूवी शिफ्ट होती है 2021 में। तापसी अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ उसी घर में शिफ्ट होती है जहाँ पे अनय रहा करता था। एक रात फिर से तूफान आता है और तापसी उसी कैमकॉर्डर को टीवी से कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग देख रही होती है। तूफान की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स 2:12 पे एक टाइम टनल क्रिएट कर देते हैं और कैमकॉर्डर के जरिए तापसी अनय को बताती है कि अगर वो घर से बाहर गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। वो उसे ये भी बताती है कि वो फ्यूचर से बात कर रही है और इसके बाद दोनों का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। ये सुन के अनय घर से बाहर तो जाता है, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ से गुजर चुकी होती है और अनय बच जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब तापसी की आँख खुलती है तो उसकी ज़िंदगी बदल चुकी होती है। उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं जानता और ना ही उसकी कोई बेटी होती है। तापसी एक नई ज़िंदगी जी रही है और सिर्फ उसे ही अपनी पुरानी लाइफ याद है, लेकिन तापसी अपनी बेटी अवंतिका को वापस पाना चाहती है। तो अब यहाँ से शुरू होती है तापसी की अपनी पुरानी लाइफ को वापस पाने की जद्दोजहद, जो मूवी की क्लाइमेक्स तक चलती रहती है। अब अपनी पुरानी लाइफ को वापस पाने के लिए तापसी क्या करती है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये थी मूवी की ब्रीफ स्टोरी। अब बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। देखा जाए तो इस मूवी में किसी भी आर्टिस्ट के पास कुछ खास करने को नहीं था, क्योंकि इस मूवी में इमोशंस की कमी है। तापसी ने एक कंफ्यूज्ड इंसान की अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जो कुछ भी तापसी के साथ हुआ वो एक नॉर्मल इंसान के होश उड़ा देता। लेकिन तापसी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसकी कोई चीज़ गुम हुई है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। कुल मिला के तापसी के कैरेक्टर में सिचुएशन की सीरियसनेस को लेकर गहराई कम थी। अगर तापसी अपनी बेटी को ढूंढने की जगह सिचुएशन को समझने की कोशिश करती और उसके बाद अवंतिका को ढूंढती तो शायद कैरेक्टर थोड़ा रियल लगता। बाकी के मेन कास्ट में नजर आएंगे पावेल गुलाटी एज अनय और राहुल भट्ट एज विकास। मूवी में ना तो पावेल के पास कुछ करने को था और ना ही राहुल भट्ट के पास। पावेल की एक्टिंग एवरेज है, लेकिन मूवी के क्लाइमेक्स में तापसी और पावेल के बीच कुछ इमोशनल कन्वर्सेशन है, जिसमें पावेल की एक्टिंग बहुत कमजोर लग रही थी। राहुल भट्ट ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। कन्फ्यूजन और एंगर के मिक्स्ड इमोशन से जो थोड़ा बहुत ह्यूमर क्रिएट हुआ है, उसका पूरा क्रेडिट राहुल भट्ट को जाता है। मूवी की बाकी की सपोर्टिंग कास्ट ने भी एवरेज काम किया है, लेकिन मूवी की पुअर परफॉर्मेंस के लिए एक्टर्स जिम्मेदार नहीं हैं। मूवी की स्क्रिप्ट वीक है, जिस वजह से ये मूवी अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। हालांकि मूवी की शुरुआत में एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है मूवी में एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है और मूवी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 10 में से 4 स्टार। 3 स्टार मूवी के कंसेप्ट के लिए और 1 स्टार ओवरऑल एक्टिंग के लिए। अगर ये मूवी OTT पर रिलीज़ की जाती तो शायद इसे कमर्शियली ज़्यादा सक्सेस मिलती, लेकिन आजकल बड़े पर्दे तक दर्शक लाना आसान नहीं रह गया है, खास करके पेंडेमिक के बाद, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। वैसे आपको बता दूं, दोबारा मूवी मिराज का ऑफिशियल रीमेक है, जो कि एक स्पेनिश मूवी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा दोबारा मूवी का रिव्यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।